हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इन्फिनेटिव को समझेंगे। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स के फर्स्ट टाइप है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है 3 प्रकार के होते हैं: इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। आज हम इन्फिनेटिव को समझेंगे। तो सबसे पहले देखें कि इन्फिनेटिव क्या होता है। द इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रीसीडेड बाय टू। क्रिया के मूल रूप या क्रिया के बेस फॉर्म, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, उसके आगे प्रायः, यूजुअली मतलब प्रायः, बट नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं, टू का प्रयोग किया जाता है या टू लगा रहता है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। जब क्रिया के बेस फॉर्म में या क्रिया के बेस फॉर्म के पहले टू लगा रहता है, बेस फॉर्म को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा रहता है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। विदाउट टू के भी इन्फिनेटिव होता है, जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखें, टू प्ले, टू रन, टू सिंग, टू रीड, टू राइट, ये सब इन्फिनेटिव है। हिंदी में इन्फिनेटिव का अर्थ ना या ने लगा हुआ निकलता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझेंगे। आई वॉन्ट टू प्ले, इसमें इन्फिनेटिव क्या है? टू प्ले। अभी हमने पढ़ा, डेफिनेशन में देखा, जब फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म के पहले टू लगा हो तो वो क्या है? इन्फिनेटिव है। तो टू प्ले इन्फिनेटिव है। अब इसका हम सेंस देखें। आई वांट, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। खेलना, ना निकला, तो हिंदी में इसका अर्थ ना निकलता है, क्रिया के साथ लग के ना निकलता है। मैं खेलना चाहती हूँ या खेलना चाहता हूँ। वी गो टू स्कूल टू स्टडी, टू स्टडी यहाँ पर क्या है? इन्फिनेटिव है। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अध्ययन करने के लिए, ने लिए, करने, अध्ययन करने, स्टडी मतलब अध्ययन करने या पढ़ाई करने के लिए हम स्कूल जाते हैं। तो सिंपल से या बहुत ही इजी वे पे आप समझे कि जब फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो तो वो क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। विदाउट टू के इन्फिनेटिव को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब देखें फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव के इतने फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल फॉर्म्स में क्या होता है? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लाइक दैट, टू सिंग, टू डांस। कंटिन्यूअस फॉर्म में टू बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो टू बी सिंगिंग या टू बी डांसिंग। प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है? टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू हैव संग, टू हैव डांस्ड। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है टू हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो टू हैव बीन सिंगिंग या टू हैव बीन डांसिंग। सिंपल इन्फिनेटिव पैसिव फॉर्म में होता है टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी संग या टू बी डांस्ड। परफेक्ट इन्फिनेटिव में पैसिव फॉर्म में होता है टू हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लाइक दैट, टू हैव बीन संग या टू हैव बीन डांस्ड, सॉरी, हाँ, डांस्ड। ये क्या हो गया? फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। देन काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के प्रकार। तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फुल इन्फिनेटिव, जिसको इन्फिनेटिव विथ टू कहते हैं। अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा हो? टू लगा हो, उसे फुल इन्फिनेटिव कहते हैं या इन्फिनेटिव विथ टू कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, बिना टू लगा हुआ भी इन्फिनेटिव होता है, उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, और टू लगा होता है उसे फुल इन्फिनेटिव कहते हैं।
देन हम देखें यहाँ पर इन्फिनिटिव के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो इन्फिनिटिव एक वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन का मतलब होता है वर्ब से बना हुआ है और नाउन का काम करता है। नाउन का काम करता है मीन्स नाउन किसका किसका काम करता है या नाउन को किस तरह से प्रयोग करते हैं हम। नाउन एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्ट में जो है नाउन भी होता है और ऑब्जेक्ट में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट टू अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यानी कि सब्जेक्ट पार्ट में इन्फिनेटिव का यूज कैसे करते हैं। टू अर इज ह्यूमन और टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहाँ पर टू अर जो है और टू फॉरगिव जो है ये क्या है, इन्फिनिटिव है जो वर्ब इज का सब्जेक्ट है। जो वर्ब इज का सब्जेक्ट है मीन्स ये सब्जेक्ट पार्ट में यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ही वांट सॉरी वी वांट टू प्ले, तो टू प्ले यहाँ पर इन्फिनिटिव है। ही वांट्स टू प्ले, टू प्ले यहाँ भी क्या है, इन्फिनिटिव है जो वर्ब वांट और वांट्स का क्या है, ऑब्जेक्ट है। या इसे आप इस तरह से समझे कि टू प्ले दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पार्ट में है। हम जानते हैं इंग्लिश का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें पता है सब्जेक्ट कहाँ पर होता है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है। थर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, हर ग्रेट जॉय इज टू सिंग। टू सिंग यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है। यहाँ पर देखे आई सा हिम डू इट, यहाँ पर ये डू जो है उसके पहले टू नहीं लगा है तो ये बेयर इन्फिनिटिव है और एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट पार्ट में इन्फिनिटिव यूज हुआ है। राम इज अबाउट टू गो, यहाँ टू गो जो है वो क्या है, इन्फिनिटिव है जो ऑब्जेक्ट पार्ट में यूज हुआ है। ही सेट डाउन टू टेक रेस्ट, टू टेक क्या है, इन्फिनिटिव है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज ऑब्जेक्ट पार्ट में यूज हुआ है। जो प्रेपोजिशन जैसे अबाउट टू क्या है, प्रेपोजिशन है और डाउन जो है प्रेपोजिशन है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है या ऑब्जेक्ट पार्ट में ये इसका प्रयोग किया गया है। देन बेयर इन्फिनिटिव, अब देखें अभी तक हमने जितने भी पढ़े उसमें क्या है, सब में फुल इन्फिनिटिव था, मतलब टू के बेस फॉर्म के पहले क्या लगा था, टू। अब देखते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव मतलब टू का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं किया जाता है उसे देखते हैं। तो बेयर इन्फिनिटिव मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू कहाँ नहीं लगाया जाता है। एग्जाम में आता है कि ये वेयर इन्फिनिटिव है या फुल इन्फिनिटिव है। तो देखें फर्स्ट रूल है हमारा, टू इज नॉट यूज्ड बिफोर अ वर्ब कमिंग आफ्टर द मोडाल्स। मोडाल्स हम पढ़ चुके हैं, मोडाल्स के बाद जो क्रिया आती है उसके पहले टू नहीं लगाया जाता। तो इसके लिए हमें मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे माइंड में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो जैसे देखें वी कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर कैन क्या है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो टू यहाँ पर स्पीक क्या है, इन्फिनिटिव है, तो इसके पहले टू नहीं लगता है, गलत हो जाएगा, इसलिए वी कैन स्पीक इंग्लिश। दे कुड हेल्प मी, कुड क्या है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हेल्प है, बेयर इन्फिनिटिव है, टू नहीं आया है। वी मस्ट गो नाउ, मस्ट भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसलिए टू
गो नहीं होगा, गो होगा। तो हमें ये रूल याद रखना है कि मोडाल के बाद जो इंफिनिटिव आता है या जो क्रिया आती है उसके पहले टू नहीं लगाया जाता है। सेकंड है यहाँ पर, सेकंड देखें, टू इज नॉट यूज्ड व्हेन नीड आर देयर and there are used as marginal modal auxiliaries। हमने पढ़ा है मॉडल एक्सिलरी वर्ब या मोडाल्स के प्रयोग मैंने बता दिया है। उसमें हमने पढ़ा है कि नीड और देयर दो प्रकार से इसका यूज किया जाता है, एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और एज अ ऑर्डिनरी वर्ब। तो जब नीड और देयर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है तो उसके बाद जो क्रिया आती है उसके पहले टू नहीं लगाया जाता है। आई नीड नॉट गो देयर, टू गो नहीं होगा। ही डेयर नॉट फेस मी, टू फेस नहीं होगा यहाँ पर। नो वन डेयर अपोज मी, तो यहाँ पर टू अपोज नहीं होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं ये दिमाग में रखो, बेयर इंफिनिटिव पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर टू का यूज नहीं करते हैं। तो डेयर और नीड जब वो मॉडल मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है तो उसके बाद आने वाली क्रिया के पहले टू नहीं लगाया जाता है। बट जब ये दोनों नीड और देयर जो है ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज होता है तब उसके बाद आने वाली क्रिया के पहले टू लगता है। इसको आप ध्यान से समझेंगे। ही डेयर्स टू एक्सेप्ट द चैलेंज, यहाँ पर डेयर आया है, फिर भी से यहाँ पर टू एक्सेप्ट आया है। उसी तरह ही नीड्स टू क्वालिफाई द टेस्ट, यहाँ पर टू क्वालिफाई इंफिनिटिव, यहाँ पर क्या हो गया, फिर फुल इंफिनिटिव हो गया। तो इसमें क्या होता है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कहाँ हम कैसे समझे कि नीड जो है या डेयर जो है कहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है और कहाँ पर क्या ऑर्डिनरी। तो जब हमने पढ़ा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो मॉडल ऑक्सिलरी जब के रूप में जब नीड का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं के रूप में। आपको समझना है, रटना नहीं है। जब ये नीड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है तो उसका सेंस निकलता है आवश्यकता नहीं और या जरूरत नहीं। उसी तरह डेयर मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। तो जब ये एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है तो हिम्मत नहीं या साहस नहीं के सेंस के रूप में यूज होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा आई नीड नॉट गो देयर, वहां जाने की जरूरत नहीं है, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ही डेयर नॉट फेस मी, वह मुझे सामना या मेरे सामने आने की साहस नहीं कर सकता। तो दोनों का जो मीनिंग है वो नहीं, आवश्यकता नहीं और साहस नहीं के रूप में निकल रहा है। बट यहाँ पर ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में देखें तो ही डेयर्स टू एक्सेप्ट द चैलेंज, उसमें साहस है मेरे चैलेंज को क्या एक्सेप्ट करने की, है ना। तो यहाँ पर साहस करना होता है, डेयर मने साहस करना, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है तो साहस नहीं करना। उसी तरह ही नीड्स टू क्वालिफाई द टेस्ट, उसे टेस्ट को क्वालिफाई करने की जरूरत है, आवश्यकता है। अब यहाँ पर और थोड़ा डीपली आपको मैं बता दूं कि ये जो है अफर्मेटिव है, इसको निगेटिव भी बनाया जा सकता है। ही डज नॉट डेयर, ही डज नॉट नीड। तो अब ही जब ये ही डज नॉट डेयर भी होगा तो भी ये निगेटिव सेंटेंस बनेगा, बट टू एक्सेप्ट ही रहेगा। और ही डज नॉट नीड होगा तो भी टू क्वालिफाई होगा। तो ये
तो इसको अंतर को फिर से समझो। जब नीड के साथ नॉट लगा हो, ऐसे समझ लीजिए, साधारण और सरल तरीके में आप समझो। जब नीड के साथ या डेयर के साथ नॉट लगा हो तो बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे, और ऑर्डिनरी में अफर्मेटिव में मतलब जब नॉट नहीं लगा हो तो हम फुल इंफिनिटिव का यूज करेंगे, और डज नॉट या डू नॉट या डिड नॉट के साथ डेयर या नीड्स का यूज हो तो भी हम क्या करेंगे, टू मतलब फुल इंफिनिटिव का यूज करेंगे। आप एक दो बार वीडियो को देखिए चलाकर, आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेयर और नीड के साथ कहाँ पर बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे और कहाँ पर फुल इंफिनिटिव का। देन नेक्स्ट हमारा है रूल, टू इज नॉट यूज्ड बिफोर एन इंफिनिटिव कमिंग आफ्टर कंजक्शन देन। जब देन कंजक्शन के रूप में यूज हुआ हो सेंटेंस में तो देन के बाद आने वाली जो इंफिनिटिव है उसके पहले टू नहीं लगाते हैं। इट इज बेटर टू रिटायर देन वर्क, तो ये वर्क जो है इंफिनिटिव है तो इसके पहले टू का यूज नहीं करते हैं। तो हमको याद रखना है कंजक्शन जब देन लगा हो तो उसके बाद जो क्रिया आएगी उसके पहले हम टू नहीं लगाएंगे। इट इज बेटर टू गो अवे फ्रॉम हियर देन स्टे, स्टे राइट है, टू स्टे नहीं होगा। देन फोर्थ रूल है, टू इज नॉट यूज्ड बिफोर द इंफिनिटिव कमिंग आफ्टर सम फ्रेजेस लाइक। कुछ फ्रेजेस है जिसके बाद वर्ब आती है उसके पहले भी टू का यूज नहीं करते, जैसे हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, वुड सूनर। इसके बाद जो वर्ब आएगी या इसके बाद जो इंफिनिटिव होगा वो बेयर इंफिनिटिव होगा, फुल इंफिनिटिव नहीं होगा, मतलब टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यू वुड रैदर सेल दिस लैंड, सेल इंफिनिटिव है या वुड रैदर के बाद आने वाली क्रिया है इसलिए यहाँ पर सेल होगा, टू सेल नहीं होगा। यू हैव बेटर हैव अ कार, तो हैव बेटर ए फ्रेजेस को हमको याद रखना है, उसके बाद हैव जो क्रिया आ रही है तो यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव का यूज होगा, फुल इंफिनिटिव का नहीं होगा, मतलब टू का यूज नहीं होगा। आई वुड सूनर डाई देन बेग, बेग जो है इसके पहले टू नहीं होगा, यहाँ पर देन भी आ गया है, और दूसरा वुड सूनर फ्रेज है उसके बाद जो क्रिया आएगी वहां पर टू का यूज नहीं होगा। फिफ्थ रूल है, टू इज नॉट यूज्ड बिफोर द इंफिनिटिव्स कमिंग आफ्टर वर्ब्स लाइक। अब फ्रेजेस को देखे हमने कौन कौन से फ्रेजेस के बाद क्रिया आती है उसमें टू का यूज नहीं होता। उसी तरह से वर्ब्स हैं let, make, feel, love, hear, see, watch, नोटिस, एब्जॉर्ब, हेल्प और नो एक्सेट्रा, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिसके बाद आने वाली क्रिया के पहले भी टू का यूज नहीं किया जाता है, मतलब बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सिंग अ सॉन्ग, लेट आया है इसके बाद जो सिंग जो है वो इंफिनिटिव है तो यहाँ पर सिंग होगा, बेयर इंफिनिटिव, टू सिंग नहीं होगा। आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मेड क्या है, मेक का सेकंड फॉर्म है, तो आई मेड हिम अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड नहीं होगा। आई सा हिम कम इन, सा सी का सेकंड फॉर्म है तो आई सा हिम कम इन, टू कम नहीं होगा। लेकिन यदि लेट को छोड़कर, ध्यान से सुने, इसमें से लेट को छोड़कर पूरे जो वर्ब्स है उसके पैसिव वॉइस में क्या होगा, टू का यूज होता है। लेट को छोड़ दीजिए, बाकी जो वर्ब्स है उसका पैसिव वॉइस में जब उसका प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ फुल इंफिनिटिव का यूज करते हैं, बेयर का नहीं करते हैं। जैसे फर्स्ट देखें, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, इसका पैसिव वॉइस होगा
ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाए तब ये इसके अंडरस्टैंड के पहले हमने क्या लगा दिया, टू। उसी तरह से आई सा हिम कमिंग, इसका पैसिव वॉइस होगा ही वॉज सीन टू कम इन। तो पैसिव वॉइस में होता है। तो ये सारे रूल्स को आप प्रैक्टिस करिए और थोड़ा आपको लगेगा, टाइम लगेगा इसको प्रैक्टिस करने में, लेकिन बहुत इजी है। उसी तरह से जैसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही मनुष्य को क्या बनाती है, योग्य बनाती है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए और ये ग्रामर सीखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आपके लिए इन्फिनिटिव से संबंधित क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स विद इन ब्रैकेट्स विथ आर विदाउट टू। आपको ये कोष्टक में क्या दिया गया है, वर्ब दिया गया है। अभी हमने पूरे रूल्स बताए हैं, तो उस रूल्स को ध्यान में रखते हुए ये फाइंड है, कलेक्ट है, सिंग, गो, प्ले, अर्न, हैव और ड्रिंक। तो इसके साथ टू लगेगा तो टू लगाइए, नहीं लगता है तो मत लगाइए। अकॉर्डिंग टू रूल्स आप इसे बनाइए। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।